नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने देखा, कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में आज डिप आ सकता है और डिप पे नीचे से बाइंग की तरफ मार्केट आपको मूवमेंट लेते हुए दिख सकता है। तो आज एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही फॉलो किया। अब जस्ट आप ये पुराना चार्ट आप एक बार देख सकते हैं। इस चार्ट पे यहाँ पर जो वॉल्यूम था, अभी तक कहीं पर भी इस पूरे रेंज में इस वॉल्यूम का एग्जिट आपको मिला ही नहीं है देखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। अब मार्केट यहाँ से पूरा यहाँ तक एक आपको अप ट्रेंड मूव दिखाया, ये जो पूरा मूव था ये एक अप ट्रेंड का मूव दिखाया। अब मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेटेड मूव में चल रहा है, यहाँ पर इस रेंज बाउंड मूवमेंट पे है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं कि जब ये रेंज ब्रेकआउट लेगी तो मार्केट या तो आपको वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा, ये रिट्रेसल के लिए पुल बैक की तरफ में जाएगा। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं एक्चुअल में मार्केट में कल क्या हो सकता है एक्सपायरी पे 14 दिसंबर को। तो मैं थोड़ा सा चार्ट आपके लिए जूम कर देता हूं। आई होप सबको क्लियरली विजिबल होगा। अब देखिए, जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि 1 आवर के चार्ट पर आपका 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा और वो मार्केट को एक पुशबैक देगा। तो हमने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि 20,800 और 750 ये एक जोन है जो सपोर्ट जोन है। मार्केट ने यहाँ पर 100 एक्सपोनेंशियल को मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, लोगों को डराया, पुट ऑप्शन पे लोग बैठे और पुट ऑप्शन पे बिठाने के बाद में उनकी राइटिंग स्टार्ट हो गई और मार्केट ने एक अच्छा खासा रिकवरी दिखाया आपको क्लोजिंग तक में। ठीक है, तो जो कैंडल बना डेली चार्ट पर, अगर आप देखना चाहें तो डेली चार्ट पर आप एक बार कैंडल देख सकते हैं। जो डेली चार्ट के कैंडल का फॉर्मेशन है वो एक बेसिकली ड्रैगन फ्लाई डोजी के फॉर्मेशन में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो आपको ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पर, तो जो अगला जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपकी ये रेजिस्टेंस लाइन होगी, जिसको अभी हम थोड़ा जूम करके डिस्कस भी करेंगे। और नहीं तो वापस से मार्केट जो है एक इनसाइड कैंडल बना सकता है। इनसाइड कैंडल के लिए वापस से जो आपका सपोर्ट होगा वो 859 का ये जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिस्कशन डीप में कर लेते हैं कि कल एग्जैक्टली क्या होगा। तो वी आर सिटिंग ऑन टू 1 आवर चार्ट अगेन। अब आप देखिए यहाँ पर, तो कल के दिन में जो मुझे लग रहा है, जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है, मार्केट बाय ऑन डिप के स्ट्रक्चर पर रह सकता है। ठीक है, या तो मार्केट यहीं पे ओपन होकर नीचे की तरफ में यहाँ पे आएगा, फिर वापस से यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में होगा और फिर वापस का एक अप मूव दिखाए, या फिर मार्केट जो है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ओपन हो यहाँ पर कहीं पे और यहाँ से फिर एक अप मूव दिखाया आपको। तो ये जो मूव्स हैं ये आपको क्लियर कट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। अब मोस्ट प्रोबेबली जो ग्लोबल मार्केट आज फेड का इंटरेस्ट रेट का पॉलिसी का डिसीजन भी है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं पर भी ओपन हो सकता है ±30-40 पॉइंट्स जो आज के क्लोजिंग के कंसिडरेशन में है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ से आपको ट्रेड्स के लिए ध्यान रखना है वो है सबसे पहला लेवल 21,023, मतलब ये 21,023-30 का जो जोन है, 20 से 30 का जोन, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा एज पर द ओपन इंटरेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस यहाँ पर बहुत तेज कॉल राइटिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है। अब अगर ये लेवल होल्ड होता है तो मार्केट फिर इस रेंज पे ये ऊपर की तरफ में जा सकता है। जो 21,087 का जो मार्क है, यहाँ पर आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वापस से मार्केट ने इसके नीचे पुल बैक दिया तो वापस से बाजार आपको नीचे की तरफ में आते हुए दिख सकता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब जो सपोर्ट लेवल्स होंगे, तो आप देख रहे हैं कि कैसे मार्केट अभी भी इस रीजन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब बेसिकली 20,900 का जो पुट राइटर है वो मार्केट को नीचे रहने ही नहीं दे रहा, वो पुट राइटर मार्केट को ऊपर फेंक दे रहा है। यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया लेकिन वो ब्रेकडाउन नलीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि वापस से मार्केट यहाँ पे ऊपर आ गया। अगर सेलिंग होनी होती तो सेलिंग पे मार्केट को यहीं से वापस पलटना पड़ता, तब वो जाके यहाँ नीचे की ट्रेंड लाइन पे जाता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ऊपर क्लोजिंग हुआ, ये कैंडल कल तभी नलीफाई होगी जब मार्केट यहाँ पर 850 के जोन को ब्रेक कर दे। 850 का जोन ब्रेक हो रहा है तो ही आपको फ्रेश सेलिंग देखनी है, और अनलेस आपको बाय ऑन डिप के स्ट्रक्चर पर मार्केट मिलेगा।
ठीक है। तो जो आपको ट्रेड करने के लिए जो आपको ऑप्शंस देखने हैं वो आपको देखने 20,800 का कॉल ऑप्शन, और अगर आपको इस लाइन के आसपास मिलता है तो बहुत ही बेटर है, यहाँ पर इस जोन में मिलता है तो ये आपको देखना है, ठीक है। ऊपर की तरफ में आपको क्या देखना है, 21,000 का लेवल होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, 21,023 के ऊपर। अगर ये लेवल होल्ड नहीं हो रहा तो आप आराम से 21,100 का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। ये कहाँ से लेना है आपको, इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, 15 पॉइंट के आसपास का, 15 या 20 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, तब आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आज की ये जो क्लोजिंग है ना 920, इसके बाद वापस से मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करके बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि 20,900 पे पुट राइटर बैठा है, वो नीचे जाने ही नहीं दे रहा है। तो इसके नीचे क्लोज करना बहुत मुश्किल होगा मार्केट के लिए, और इसके ऊपर भी क्लोज करना बहुत मुश्किल होगा। तो जो ओवरऑल जो मूवमेंट लग रही है कल की, वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकती है। बड़ी तेज़ी आपको कब मिलेगी, जब मार्केट इसके ऊपर में 21,000 के ऊपर में सस्टेन करेगा, तो आपका फर्स्ट टारगेट है 21,090 के अप्रॉक्सीमेटली, और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर तो 21,200 के लेवल तक भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करे। अगर ये सस्टेन नहीं हो रही है तो बाज़ार वापस से नीचे फेंक देगा और वहीं टाइम पास करके प्रीमियम्स को ज़ीरो कर देगा वो, ठीक है। तो ये तो था हमारा निफ्टी का व्यू। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में आप जैसा आगे आप देख सकते हैं सब लोग चार्ट पर, तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने आज फुल ऑन टाइम पास किया ओवरऑल। एक बार आपको ये डाउन साइड बड़ा मूव दिखाया, उसके बाद में ये जो रिकवरी हुई और ये फिर जो कंसोलिडेशन करके ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म कौन हुआ, 47,000 और 47,100 दोनों चले गए, ठीक है। तो ये जो दोनों प्रीमियम्स थे 47,000 और 47,100 सब खत्म हो गया, सारे प्रीमियम्स चले गए, ठीक है। तो अब आगे क्या हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में, जो लोग बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हैं, तो आप क्लियरली देखिए ये जो पार्ट है ये क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। मूव कौन सा था, ये जो मूव था, ये जो अप ट्रेंड वाला मूव था, ये अप ट्रेंड का मूव खत्म होने के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन में क्या है कि यहाँ पर जो कैंडल का वॉल्यूम बना है, वैसे तो कोई खास वॉल्यूम है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये आप वॉल्यूम आप देख सकते हो, ये जो बाइंग बनी थी है ना, उसी के बाद मार्केट रैली लिया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। वॉल्यूम जिस हिसाब से एंटर किया था उस हिसाब से लोगों को पता था कि मार्केट में रैली आने वाली है, ऑपरेटर यहीं से एंटर किया और यहीं से बाजार ने सीधा रैली कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन में बाजार लग रहा है, तो जो है सबसे ज़्यादा अब क्या हो रहा है, कॉल की सेलिंग हो रही है ना। तो कॉल की सेलिंग अगर हो रही है तो क्या हो सकता है यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, मार्केट अभी रेंज में है। तो सबसे ऊपर जो है आपका जो रेजिस्टेंस जोन है वो 47,500 47,400 का आपका क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे आपको आज का लेवल ही सपोर्ट लेवल के तौर पे काम करेगा 46,900 पे, ये आपका सपोर्ट लेवल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करना क्या है आपको, इस जोन में आएगा स्टॉप लॉस के साथ कॉल बाय करिए, इस जोन में आएगा स्टॉप लॉस के साथ में पुट बाय करिए, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर ये लेवल टूटा तो बाजार लंबा ब्रेकआउट देगा, और अगर इसके नीचे सस्टेन किया तो मार्केट जो है आपको दिख रहा है 758, यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं ले रहा है तो फिर मार्केट तैयार है नीचे ये गैप फिल करने के लिए, क्योंकि ये गैप अभी तक फिल हुआ नहीं है स्पॉट पे। फ्यूचर्स में एक बार आया था, स्पॉट पे ये गैप फिल नहीं हुआ है, और वो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो फिर यहाँ पर 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ से तो आपको एक बार बाइंग देखने को मिल ही जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये जिस प्रेशर में ऊपर का जो एंगल है इसका, वो एक बार मार्केट को पुश करेगा, फिर भले ही वो वापस नीचे की तरफ में आ जाए, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कल के दिन में कि नीचे के लेवल से आपको यहाँ से आपको बाइंग करनी है, और इस लेवल के आसपास में आपको देखना है कि आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करके ख़त्म करना है मामला, ठीक है। तो ये तो था हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी पे जैसा हमने डिस्कस किया था, आपके सामने चार्ट है अवेलेबल, अब आप देख सकते हो कि फिन निफ्टी के अंदर में क्या हुआ है। यहाँ पर अभी भी फिन निफ्टी ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रही है। कैसे होल्ड कर रही है और क्या हो रहा है, यहाँ पर मूव आया, ये पूरा कंसोलिडेशन ये पूरा चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा आगे, आगे आपको या तो ब्रेकडाउन मिलेगा या ब्रेकआउट मिलेगा। तो अब आपको एक बड़े मूव के लिए तैयार रहना है फिन निफ्टी में।
RSI कहाँ है, 50 के मार्क के ऊपर है, 55 पे और RSI है आपकी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा, जैसे ही आज की जो कैंडल का हाई का ब्रेकआउट लेगी, थोड़ा सा आपके लिए चार्ट को जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही फिन निफ्टी 21,200 के ऊपर में ब्रेकआउट लेगी तो आपका सीधा टारगेट जो है वो यहाँ पर आपको हो सकता है कि 320,310 तक का आपको एक टारगेट आपको मिल जाए, जो कि यहाँ पर रहेगा आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। नीचे आपका सपोर्ट क्या है, आपका सपोर्ट जो है वो यही कैंडल का लो है, ओके। तो इस कैंडल का लो जो है वो कितना है, 21,310। यहाँ पर जो सपोर्ट है 21,144 का लो है आपका, ये आपको सपोर्ट लेवल ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा आपका, अगर ये सपोर्ट लेवल होल्ड होता है तो ही आपको बाइंग साइड पे रहना है, और एल्स आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, नहीं तो फिर निफ्टी को वापस नीचे धकेल दिया जाएगा। और अगला जो लेवल होगा यहाँ पर, वो पहला लेवल 21,060 जो आज का लो है, और 20,984 ये यहाँ पर आपको 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आपको सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 950 से 980 के जोन में, ठीक है। ऊपर की तरफ में लेवल है 21,329। क्या करना चाहिए आपको देखना चाहिए 21,150 का कॉल ऑप्शन। कब तक देखना चाहिए, जब तक इसके नीचे जब तक इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक। और अगर यहाँ से होल्ड कर रहा है, यहाँ पे आपको जो भी मिले 100 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिलता है, आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और आप निकल जाइए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर फिन निफ्टी। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए आप हमारे चैनल पर। थैंक यू एवरीवन।